बादशाह अकबर अपने दरबार में अक्सर अजीबोगरीब सवाल या फरमान देकर दरबारियों की समझदारी की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन दरबार में बैठकर उन्होंने अचानक फरमान सुनाया, बीरबल, कल से तुम मेरी तरह नमाज पढ़ोगे। मैं चाहता हूं कि तुम भी नमाज अदा करो। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सब दरबारी चकित थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक हिंदू दरबारी को नमाज पढ़ने का आदेश मिलेगा। बीरबल शांत थे, पर अंदर ही अंदर उन्हें चिंता थी, कैसे अकबर के आदेश का पालन करें और साथ ही अपने धर्म की मर्यादा भी बची रहे। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, जैसा आपका आदेश, लेकिन कल नमाज के वक्त मुझे दरबार में बुला लीजिए। अगले दिन तय समय पर पूरा दरबार इकट्ठा हुआ। अकबर अपने आसन पर बैठे और सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। बीरबल ने चटाई पर बैठकर आंखें बंद कर लीं। अकबर ने इशारा किया, शुरू करो नमाज। बीरबल ने गहरी सांस ली और आंखें मूंदकर धीरे धीरे शब्द बोलने लगे, पर जो शब्द उनके होंठों से निकले वे किसी को समझ नहीं आए। दरबारियों ने सोचा, शायद यह अरबी में नमाज पढ़ रहे हैं। अकबर गंभीर होकर देख रहे थे। कुछ देर बाद बीरबल ने आंखें खोलीं और हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, नमाज पूरी हुई। अकबर ने भौहें तरेरीं और पूछा, बीरबल, यह कैसी नमाज थी? इसमें तो कोई भी पहचानने लायक शब्द नहीं थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, नमाज का असली अर्थ है ईश्वर से दिल से जुड़ना। मैंने अपने दिल से प्रार्थना की, पर अपने धर्म के अनुसार। शब्द चाहे अलग हों, भावना वही रही। मैंने आपके आदेश का पालन भी किया और अपने धर्म की मर्यादा भी निभाई। पूरा दरबार दंग रह गया। दरबारी फुसफुसाने लगे, सचमुच बीरबल ने तो बड़ा रहस्य खोला। अकबर अभी भी असमंजस में थे। उन्होंने पूछा, पर तुमने असल में क्या कहा? बीरबल हंसकर बोले, जहां पनाह, मैंने मन ही मन यही प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरे बादशाह को सही रास्ता दिखाना, उन्हें न्यायप्रिय और दयालु बनाए रखना। नमाज का सार यही है कि इंसान अपने मालिक से नेक दुआ मांगे। मैंने वही किया। अकबर का चेहरा बदल गया। वे गंभीर होकर बोले, बीरबल, आज मैंने समझा कि धर्म का असली रूप कर्म और भावना में है, न कि केवल शब्दों और रीति रिवाजों में। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया और साथ ही यह भी सिखाया कि हर धर्म का मूल उद्देश्य इंसान को ईश्वर से जोड़ना है। दरबार गूंज उठा। वाह, बीरबल की बुद्धि को सलाम। उस दिन से अकबर ने कभी किसी दरबारी को उसके धर्म विरोधी आदेश नहीं दिया। वे समझ गए थे कि इबादत का तरीका चाहे कुछ भी हो, अगर दिल साफ और भावनाएं सच्ची हैं तो वही सच्ची नमाज है, वही सच्ची पूजा है। दोस्तों, यदि कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।